साथियों, बंगाल, असम 5 राज्यों का चुनाव बहुत ज़्यादा जो है बहुत ज़्यादा जो है माहौल गरमा गया है, ठीक है ना? बहुत ज़्यादा चुनावी माहौल में लोग ढलते हुए जा रहे हैं। बंगाल में ज़्यादातर तमाम जितने भी देश के नेता हैं, बीजेपी का या फिर टीएमसी का बंगाल में जो चुनाव होने वाला है, तमाम नेता बीजेपी को सब जाके वहाँ अपना डेरा डाले हुए हैं, ठीक है ना? और जो है तरह-तरह के बयान बयान पे बयान देते जा रहे हैं, चाहे रविकिशन हो, आपका देश के प्रधानमंत्री हो, अमित शाह हो, ये जितने भी तमाम नेता हैं, सब जा रहे हैं वहाँ पर, ठीक है ना? और अपने बयानों से लोगों को प्रलोभन देने की कोशिश कर रहे हैं और आतंकवादी मुक्त करने की बात कर रहे हैं। साथियों, आज हम जो है अमित शाह और देश के प्रधानमंत्री रविकिशन पे कुछ चर्चा करते हैं। उसका जवाब में भी आपको टीएमसी के सांसद बोलिएगा अभिषेक बनर्जी भी अपना उस सभी का जो है जवाब दिए हैं। तो साथियों, क्या कुछ मामला हुआ है जिससे पूरा बंगाल को जो है मतलब कि गुंडा राज मुक्त करने की बात कर रहे हैं बीजेपी सरकार के। साथियों, उसका जवाब जो है अभिषेक बनर्जी भी दिए हैं। उसके बारे में हम लोग चर्चा करने से पहले साथी सबसे पहले आप लोग जो है इस वीडियो को शेयर लाइक और कमेंट कीजिए। साथ ही देखिए, आप लोग भी पता है कि चुनावी माहौल बहुत ज्यादा तेज हो चुका है, ठीक है। सभी लोग जो है बंगाल में, असम में, तमिलनाडु में सभी जगह चुनाव माहौल है, ठीक है ना? लेकिन देश के तमाम नेता जो है या बीजेपी हो, कांग्रेस हो, टीएमसी है, जिस जिस राज्य में जहाँ जहाँ चुनाव हो रहा है, सब अपने अपने चुनावी माहौल में लोग भी ढल चुके हैं और नेता जो है अपना डेरा डाले हुए हैं और जो उस राज को जीतने की पूरा जो है कोशिश कर रहे हैं, ठीक ना? चाहे उसके लिए जो चीज करना पड़े, जो चीज बोलना पड़े बोले, जो प्रलोभन देना पड़े वो देने के लिए तैयार है। चुनाव से पहले भी कुछ वादा करते हैं भैया, और चुनाव से पहले भी पैसा देने की कोशिश करते हैं कि जिस राज्य में जिसकी सरकार है वो लोग भी कोशिश करते हैं ताकि भैया आप लोग जो है जो भी नेता है आप विकास की बात नहीं करते हैं, सीधा जो प्रलोभन देने की बात करते हैं, क्योंकि भैया आदमी को नेता को समझ में आ गया भैया कि देश के लोगों को आप रोजी रोजगार शिक्षा व्यवस्था नहीं चाहिए, उसको सिर्फ प्रलोभन चाहिए। पैसा दे दीजिए, फ्री दीजिए, बस उतने में खुश रहता है। लेकिन उसी बीच में जो है देश के प्रधानमंत्री अमित शाह और किशन का भी एक बयान सोशल मीडिया पर बंगाल में जो है आया है। उसका जवाब भी टीएमसी के सांसद अभिषेक बनर्जी भी दिया है। साथ ही क्या मामला है उसके हम लोग उसके बारे में अभी आपको सबसे पहले रवि किशन बोलते हैं। रवि किशन भी जाते हैं बंगाल में आकाश, क्योंकि देश के एक कोना में जो है बंगाल में भी बिहारी लोग बसे हुए, भोजपुरी लोग बसे हुए हैं। तो ये भोजपुरी लोग को भाषा समझते हुए देश के विदेश में जितने भी भोजपुरी सिंगर है, पवन सिंह हुआ, किशन हुआ, निरहुआ, मनोज तिवारी, तमाम जो है भोजपुरी सिंगर है, वो भी अब बिहार यूपी के लोग जहाँ जहाँ बसे हुए रहते हैं, ठीक है, जो वोट देने वाला होता है, जैसे बंगाल में है तो बंगाल में जो है रवि किशन भी गया तो भैया जिस तरह वहां जाकर जो है आपको टीएमसी सांसद तो टीएमसी को घेरा बोले भैया बंगाल को जो है गुंडा राज मुक्त कर देंगे, ठीक है, जंगल राज खत्म करवा देंगे, ठीक है। नहीं भैया, आपका ध्यान जो है आपका रवि किशन का है, समझे? लेकिन सबका जवाब भी दिए हैं, ठीक है ना? आपको रवि किशन बोलता है गुंडा मुक्त मतलब जंगल राज आतंकवादी मुक्त सब कुछ कर देंगे, ठीक है ना? बंगाल में जाकर बोलते हैं, ठीक है ना? लेकिन आपको भी नहीं पता भैया बिहार में इतना दंगा फसाद हो रहा है, यूपी में हो रहा है, देश के कोना कोना में हो रहा है, उस पर अपना चर्चा करना नहीं है, सोमवार पर जाकर संसद में चर्चा करना है, विकास की बात करना नहीं है, ठीक है ना? लेकिन चर्चा होना चाहिए, फिर चुनाव तक ही चर्चा रहता है, आतंकवादी भगाना, बांग्लादेशी भगाना, बस चुनाव ही तक है, चुनाव के बाद कुछ तो चर्चा नहीं होता, ठीक है ना? भगाना नहीं है, ठीक है, चुनाव ही माहौल है, ठीक है ना? उसके बाद अमित शाह बोलते हैं कि जो है 4 लोगों को आप जो है एक आदमी 4 शादी नहीं कर सकते हैं, 4 शादी नहीं कर सकते हैं, ठीक है ना? अगर आप शादी कीजिएगा तो उसके लिए सीए लाएंगे, उसके लिए नए नए कानून लाएंगे, ठीक है ना? या आपको अमित शाह का भाषण, ठीक है ना? भैया आपको 4 शादी के अनुसार शादियां नहीं करना है। बंगाल को आप बांग्लादेश नहीं बनने देना है, ठीक है ना? बंगाल को बांग्लादेश से नहीं चलने देना है, ठीक है ना? बांग्लादेश नहीं चलाएगा, बंगाल को दिल्ली से चलेगा, समझे? दिल्ली को लोग दिल्ली से नहीं चलाएगा, मतलब बंगाल को लोग बंगाल से नहीं चलाएगा, बंगाल को अब दिल्ली से लोग चलाएगा। या आपका अमित शाह बोलता है भैया बांग्लादेश से नहीं चलेगा, ठीक है ना? फिर बोलता है भैया बंगाल में जो है इतना आतंकवादी घुसपैठिया घुसा हुआ है, इतना क्राइम हो रहा है, जहाँ मन तहाँ अपहरण, दंगा, लूट फसाद, ठीक है ना? एक तरफ से मारे जंगल राज है, ठीक है ना? तो तरह का जो है टीएमसी पे जो है अमित शाह जो है आरोप पे आरोप लगा रहे हैं, आरोप पे आरोप लगा रहे हैं, ठीक है ना? जो 5 तारीख के बाद यहां जनता को परेशान करेगा उसको जेल की सलाखों के पीछे डालने का हम काम करेंगे। लेकिन उसके बाद जो है फिर मोदी जी भी जाते हैं, ठीक है ना? लेकिन आपको मोदी जी भी जाते हैं तो मोदी जी भी बोलते हैं भैया बंगाल में जो है आतंकवादी, गुंडा माफिया, जंगल राज,
तरह-तरह का जो है बोले ना आपको कि तरह-तरह के जो आरोप लगा रहे हैं, ठीक है ना? कि भैया यहाँ भी दंगा फसाद हो रहा है, लूट-मार, ठीक है ना? देश को चला रहे हैं, बंगाल को चला रहे हैं बांग्लादेश के लोग, ठीक है ना? अब बोले बिहार को आपको बंगाल को चलाना चाहिए, दिल्ली के लोग को, ठीक है ना? तरह-तरह का जो सोशल मीडिया पे बयान हो रहा है और जो है प्रलोभन भी देने की कोशिश कर रहा है बीजेपी के नेता, ठीक है ना? 3000 रुपया हर महिला को चुनाव के बाद 4 तारीख के बाद जो है आपको दिया जाएगा, ठीक है ना? 4 तारीख के बाद जो है 4 मई के बाद जो है बंगाल को जो है मतलब कि आतंकवादी मुक्त कर देंगे, बांग्लादेश से मुक्त कर देंगे, ठीक है ना? गुंडा माफिया जो है लूट फसाद होगा, सब कुछ बंद करवा देंगे, ठीक है ना? लेकिन इसी का जवाब में जो है टीएमसी सांसद अभिषेक बनर्जी का भी एक बयान आया, ठीक है ना? एक बार सुन लीजिए, उसके बाद हम लोग फिर चर्चा करते हैं। बीजेपी का अड़रिया क्या है? वो बीजेपी का लॉ एंड ऑर्डर मॉडल है। एक आदमी का सड़ रास्ते में कटा हुआ है और बीजेपी कह रहा है कि हम लॉ एंड ऑर्डर को सुधारेंगे, ठीक करेंगे। जहां हो वहां ठीक कर लो भाई। साथ ही अभिषेक बनर्जी का भी अभिषेक बनर्जी ऐसे बोल दिया भैया, पहले भैया आपको आप मणिपुर संभालिए, मणिपुर को संभालिए। मणिपुर में जब बहन बेटियों को खुलेआम जो है रोड पर लंका करके दौड़ाया जाता है, मारा जाता है, उस पर आप लोग का एक जवाब नहीं आता, उस पर आज तक कभी कार्रवाई नहीं कर पाते, ठीक है ना? अभिषेक बनर्जी का बयान आया है। साथ साथ में अपने बिहार में जो बिहार का अररिया जिला में जो फारबिसगंज में एक लड़के को एक आदमी को जो खुलेआम बीच सड़क पे कोई गर्दन काट के उसको रोड पर रख दिया गया, ठीक है ना? उसको बचाने के लिए पुलिस पुलिस प्रशासन तक नहीं आ रहा, ठीक है ना? उसका उदाहरण भी अभिषेक बनर्जी दिए हैं। पहले आप लोग बिहार, बंगाल, यूपी सब संभाले, उसके बाद आपको जो है आतंकवाद गुंडा माफिया जो जंगलात मुक्त कीजिएगा बंगाल को, ठीक है ना? पहले संभालिए, उसके बाद अपने जहाँ जहाँ कम से कम है आपका सरकार कम से कम वहां तक सही कीजिए, उसके बाद बाकी बंगाल में जान दीजिएगा, ठीक है ना? ये ठीक है साथियों, बीजेपी एक तरह से बोलते बीजेपी वाला भी ज्ञान देने वाला आदमी है, ठीक है ना? उसका प्रलोभन में आप लोग जिसको देना वोट देना है दीजिए, ठीक है ना? हम ये बात नहीं बोलेंगे, लेकिन सच्चाई यही है कि भैया जहाँ सरकार तो है, लेकिन कार्रवाई कितने लोगों को हुआ? पुलिस प्रशासन बिहार के तमाम जिलों में आज यहाँ रेप कल वहाँ रेप वहाँ, उस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं, पुलिस प्रशासन का भी नहीं, सरकार का भी नहीं आता, सिर्फ ज्ञान देने में आता है। पहले लालू यादव पे राज आपको याद दिलाता था, अभी भी वही स्थिति है, ठीक है ना? सिर्फ ज्ञान देने से नहीं चलेगा। लेकिन साथियों, अगर आप लोग सच में देश में कोई भी जिसको भी वोट देते हैं उससे कम से कम शिक्षा रोजी रोजगार मांगे, ठीक है ना? ताकि प्रलोभन से बचिएगा तभी देश और राज्य बढ़ेगा, न तो इस नेताओं के चक्कर में फंसिएगा, हिंदू मुस्लिम करवाएगा, मार करवाएगा, आपस में लड़िएगा, बाकी लोग मजे में रहेगा, सब विधायक मंत्री एक के साथ में रहता है, ठीक है ना? साथ ही इस वीडियो को शेयर लाइक कमेंट कीजिए, आपसे मिलते हैं, धन्यवाद।